तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हम उस मास्टर को देखते हैं जो अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करने के बाद वहाँ से हवा में उड़ जाता है। दोस्तों इस मास्टर का नाम डोंग होता है और उसके अंदर से इतनी ज़्यादा पावर्स निकल रही थी कि चारों तरफ से बिजलियां गिरने लगती है और ये देखने के बाद सभी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। और जब डोंग ये सब देखता है तो वहाँ पर वो अपने स्पिरिचुअल बर्ड को बुला लेता है। दोस्तों ये बर्ड एक बहुत बड़ा गोल्डन ईगल होता है और ये देखने के बाद म्यूजियांग उससे कहता है कि आप भले ही कितने भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मैं आपसे मुकाबला तो करके ही रहूँगा। और दोस्तों ये सुनते ही डोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो अपने हाथ का एक ऑरा बनाकर उसे म्यूजियांग की तरफ फेंक देता है ताकि वो उसकी चपेट में आकर वहीं पे मारा जाए। लेकिन दोस्तों म्यूजियांग भी किसी से कम नहीं था। वो खुद से कहता है कि मैं एक स्वॉर्ड पेरी का बेटा आज इस मास्टर से फाइट करने जा रहा हूँ। ये इसलिए नहीं क्योंकि मुझे मेरे मास्टर की कद्र नहीं है, बल्कि इसलिए अगर मैं सही हूँ तो कोई मुझे गलत नहीं ठहरा सकता। और दोस्तों इसके बाद में वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आपको पता चल जाएं। दोस्तों अब म्यूजियांग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के बाद में अपनी स्वॉर्ड को उस ऑरा वाले हैंड की तरफ फेंक देता है ताकि वो उसे रोक सके। अब हम देखते हैं कि म्यूजियांग अपनी स्वॉर्ड को वहां भेजने के बाद अपनी पावर्स को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है ताकि उसकी स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल बन जाए कि वो उस ऑरा वाले हाथ को ख़त्म कर दे। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि उसके इस अटैक से उस हाथ को कुछ भी नहीं होता और इस पर डोंग भी बहुत हंसता है। वो कहता है कि ये तो किसी काम का नहीं है, ये क्या मेरे हैंड को डिस्ट्रॉय करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि म्यूजियांग वहाँ पर एक लोटस को समन करता है और अपनी लोटस की पावर की मदद से वो उस स्पिरिचुअल हैंड के ऑरा को पीछे की तरफ धकेल रहा होता है ताकि वो ऑरा डोंग के ही पास चला जाए। अब दोस्तों ऐसा करने में म्यूजियांग की बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम होने वाली थी, लेकिन म्यूजियांग के पास इतनी एनर्जी नहीं थी और इसी वजह से वो हाथ वाला ऑरा वहाँ से हिल भी नहीं पाता। अब डोंग उससे कहता है कि तुम तो अभी तक सिर्फ QI ट्रेनिंग पर ही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम इस खतरनाक हाथ वाले ऑरा को रोक दोगे? ये तुम्हारे बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो बस अभी तुम्हारे सामने अपने हाथ का ऑरा ही भेजा है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने इस स्पिरिचुअल बर्ड को भी भेज दूंगा, तो उससे क्या तुम बच पाओगे? लेकिन इससे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे इस ऑरा वाले हैंड को रोक पाते हो या नहीं। अगर तुम इसी से मारे जाते हो तो मुझे मेरे स्पिरिचुअल बर्ड को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर हम देखते हैं म्यूजियांग अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस हाथ वाले ऑरा को रोकने की पूरी कोशिश करता है और इसमें उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही थी क्योंकि दोस्तों वो कैसे भी करके इस हाथ वाले ऑरा को रोकना चाहता है, लेकिन अब भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। वो हाथ वाला ऑरा तो वहाँ से हिलता भी नहीं, बल्कि वो धीरे धीरे अब भी म्यूजियांग की तरफ ही बढ़ रहा होता है। इसके बाद ये सब देखकर डोंग सोचता है कि अभी ये बहुत हुआ, अब तो इसे मज़ा चखाना ही होगा। इसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए पूरी ताकत के साथ मुट्ठी बंद कर लेता है और उसके मुट्ठी बंद करते ही उसके हाथ वाले ऑरा की पावर और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और दोस्तों अब ये पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब ये म्यूजियांग के बस की बात नहीं थी कि वो इसे रोक सके। अब वो हाथ वाला ऑरा म्यूजियांग की स्वॉर्ड को वहाँ से हटाकर उसको वहाँ से दूर फेंक देता है और इसके साथ ही म्यूजियांग भी वहाँ से नीचे गिर जाता है। दोस्तों इतने दिनों की ट्रेनिंग के बाद में म्यूजियांग थोड़ा सा पावरफुल तो बना है, लेकिन इतना नहीं कि वो किसी मास्टर को अभी हरा सके। अब वहाँ से नीचे गिरने के बाद में उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और इसकी वजह से उसके मुँह से भी खून निकलने लगता है। लेकिन दोस्तों फिर भी म्यूजियांग हिम्मत नहीं हारता। वो अपनी स्वॉर्ड को वापस उठाकर उस हैंड पर स्वॉर्ड चॉप अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि उसमें इतनी पावर भी नहीं बची है कि वो अपनी स्वॉर्ड को दूर से उठा सके। वो उसे उठाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत यहाँ पर जवाब दी जाती है। अब दोस्तों जब वो अपनी स्वॉर्ड ही नहीं उठा पाएगा तो डोंग से कैसे फाइट करेगा? इसके बाद वो खुद से ही कहना शुरू कर देता है कि मेरी पावर्स अभी बहुत कम है। मैंने आज शायद बहुत बड़ी गलती कर दी डोंग से झगड़ा करके। मुझे उससे पंगा लेने से पहले पावरफुल बनना चाहिए था।
क्योंकि मैं अभी इतना काबिल नहीं बना हूँ कि मैं मास्टर को ही हरा सकूँ। लेकिन जल्दी ही वो दिन ज़रूर आएगा जब मैं डोंग को हरा पाऊँगा और उसके लिए मुझे जंग तोड़ मेहनत की ज़रूरत है। इस चीज़ के बाद डोंग उस पर हंसना शुरू कर देता है कि ये म्यूजियांग तो किसी काम का इंसान नहीं है। इसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल बर्ड की मदद से एक बहुत ही खतरनाक अटैक वहाँ पर करवा देता है और जैसे ही वो बर्ड अपने पंख फैलाता है उसके बहुत सारे पंख टूटकर ज़मीन पर गिरने लगते हैं और जहाँ जहाँ उसके पंख गिरते हैं वो बहुत बड़े पत्थर से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और इसकी वजह से ज़मीन टूटना शुरू हो जाती है। ये देखने के बाद म्यूजियांग भी घबरा जाता है, लेकिन उसका लोटस उसे उस चीज़ से रोक लेता है ताकि उसको कोई भी पत्थर ना लगे। इसके बाद डोंग कहता है कि देखो कितना जिद्दी लड़का था ये, लेकिन आखिरकार ये हार ही गया। ये अपनी औकात को देखे बिना ही मुझसे फाइट करने आया था। आज तो मैं इसका खेल ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो उसके लोटस को हटाकर अपने स्पिरिचुअल बर्ड का एक पंख उस पर गिराने वाला होता है और म्यूजियांग भी उस पंख को देखकर समझ जाता है कि शायद अब मेरा अंत मेरे करीब आ चुका है और इस अटैक से तो मैं बच ही नहीं पाऊंगा और अगर ये अटैक मुझे लगा तो मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं फिर से खड़ा हो पाऊँ और ये अटैक लगने के बाद शायद मैं यहीं पर मारा जाऊँ। इसीलिए म्यूजियांग उसके सामने अब अपनी हार मान लेता है और वहाँ पर बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक उसे लगने वाला होता है वो अटैक रुक जाता है क्योंकि उस अटैक को रोकने के लिए वहाँ पर एक स्वॉर्ड आ चुकी थी और वहाँ पर उस स्वॉर्ड के आने के बाद में म्यूजियांग के सामने बर्फ की एक दीवार बन जाती है जो उस पर होने वाले सारे के सारे अटैक्स को बड़ी ही आसानी से रोक लेती है। और ये देखने के बाद डोंग भी हैरान रह जाता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर ये सब क्या हुआ और ये किसने किया। इसके बाद में वहाँ पर वो फीमेल मास्टर आती है जिसने मार्क को अभी अभी अपना डिसाइपल बनाया है और उसके साथ में वहाँ पर बाकी के मास्टर्स भी होते हैं। वो सब डोंग को स्कॉल्ड करते हैं, कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस नए डिसिपल से फाइट करने की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने बड़े मास्टर हो और तुम इस नए डिसिपल से हार जाओगे? तुम्हें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी तुमने जानबूझकर फाइट को शुरू किया ताकि तुम अपना बदला ले सको और ये सब बिल्कुल ही रूल के खिलाफ है। तुम्हें अभी इससे फाइट नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद मास्टर म्यूजियांग के पास आकर उसे संभालते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर ये सभी मास्टर्स टाइम पे नहीं आए होते तो म्यूजियांग का काम तो आज यहीं पर तमाम हो जाता। अब म्यूजियांग उन मास्टर से कहता है कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर तो रियल शो चल रहा था। आज या तो मैं हार जाता या अपने मास्टर को हरा देता। इसके बाद वो दोनों मास्टर्स म्यूजियांग से कहते हैं कि बकवास बातें बंद करो, तुम्हारे अंदर अभी इतनी पावर्स नहीं है कि तुम मास्टर को हरा सको। तभी वहाँ पर किंग युई मार्क को भी ले आती है और वो सब म्यूजियांग की ऐसी हालत देखकर काफी परेशान हो जाते हैं कि इसको ऐसे क्या हो गया और फिर सब मिलकर डोंग पर फिर से चिल्लाते हैं कि तुम करने क्या वाले थे, आखिर ये तो एकदम से नया डिसिपल है और तुमने इससे फाइट करने की हिम्मत भी कैसे की। साथ ही मार्क भी उसे बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है कि आपको मास्टर होकर किसी भी डिसिपल की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपको डिसिपल की इज्जत ही नहीं करनी आती तो आप किस बात के मास्टर हुए। अब इनकी ये बातें सुनकर डोंग को गुस्सा आने लगता है और कहता है कि ये सारी चीजें मुझे नहीं बल्कि इस म्यूजियांग को समझाओ। उसे क्या ज़रूरत थी मुझसे फाइट करने की। जोश तो उसे ही चढ़ा था जब उसे पता था कि उसमें इतनी पावर्स नहीं है कि वो मुझसे फाइट करे, तो उसने ऐसा क्यों किया और वो ही मेरे पास आया था फाइट करने के लिए, तो मैं उसे क्यों ना सबक सिखाऊं। इसके बाद वो गुस्से में अपने सौतेले बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी मास्टर्स म्यूजियांग के पास आते हैं और उसकी पावर्स को देखकर कहते हैं कि मुझे लगता है कि पिछले 4 महीनों में म्यूजियांग क्यूआई ट्रेनिंग के 4th लेवल से सीधा 9th लेवल पर पहुंच चुका है और ये चीज इतनी तो जल्दी नहीं होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि म्यूजियांग ने जरूर ही अपनी बॉडी पे काफी ज्यादा प्रेशर डाला है, तभी वो इतनी जल्दी 9th लेवल पे पहुँच गया। लेकिन जल्दी जल्दी कल्टीवेशन करना हमेशा ही फायदेमंद नहीं होता, इससे बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और यही वजह थी कि म्यूजियांग इतनी जल्दी कमज़ोर पड़ गया। इसके बाद मार्क म्यूजियांग से कहती है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम पे पूरा भरोसा करती हूँ। तुम देखना, तुम एक दिन सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाओगे। और दोस्तों इतना उसके कहने के बाद में ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।